जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी आपको कराने में जा रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको स्टार्ट करने का तरीक़ेकार क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराता हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो कंपाउंड बनता है वो उसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन तो आपको पता है ना, अल्काइलेशन किसको कहते हैं? अल्काइल। इसका अल्काइल का मतलब ये आर, ठीक है। तो इस आर का मतलब है कि इसमें हम मिथाइल CH3 अल्काइल मिथाइल हम इसको यूज़ कर सकते, ठीक है। तो हमें अल्काइलेशन भी हमारे पास ये आर है, ठीक है। तो ये आर है तो इसका मतलब CH3 है। तो इस CH3 को हम कहाँ से तलाश करेंगे? यह हमें कहाँ मिलेगा? इस CH3 को तलाश करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने इस CH3 को तलाश करने के लिए यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिखना होता है। उसका नाम है कि CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है। इसको कहते हैं मीथाइल क्लोराइड, यहाँ है मीथाइल क्लोराइड, याद रहेगा आप। इसको कहते हैं मीथाइल क्लोराइड। तो मीथाइल क्लोराइड मैंने यहाँ, ये मीथाइल क्लोराइड है। तो सबसे पहले मैंने मीथाइल क्लोराइड यहाँ पे लिख लिया। तो मीथाइल क्लोराइड का मैंने रिएक्शन किया किसके साथ? लोएस एसिड के साथ, AlCl3। ये आपने खुद से लेना है, आपको याद रखना है कि ये लोएस एसिड जो होता है, लोएस एसिड, इसकी हमें हेल्प क्यों पड़ती है कि जब हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है उसमें से क्लोरीन को निकालना हो। अब ये क्लोरीन को मैंने निकालना है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं एक क्लोरीन इसको दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये इस तरह हो जाएगा, AlCl4 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या बच गया? CH3 रह गया। तो आपके पास यहाँ आपने लिखने के CH3, ये पॉजिटिव, ये आपके पास मीथाइल आ गया। अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, आपको इसकी ज़रूरत होती है। अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये मैं लिखा हूँ मीथाइल। तो ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन अटैच है। अब इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो ये तो रिंग है सारी। अब मैं इधर ये किसको लेके आऊँगा? CH3 को, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट होगा ना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा उस कंपाउंड का नाम आपने याद रखना है कि उसका नाम है टोलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे आपके पास टोलिन बन गया है। जब टोलिन बन गया है तो ये हाइड्रोजन जो ऊपर से नीचे उतरा है वो ये देखें, वो हाइड्रोजन जो ऊपर से नीचे उतरा है वो ये है। ये यहाँ से हाइड्रोजन नीचे आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, एक खिलाड़ी चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, हाइड्रोजन आपके पास ये नीचे आ गया। अब इस हाइड्रोजन ने क्या करना है? इसने वापस जाके उसी के साथ ये AlCl4 नहीं था, इसके साथ रिएक्शन करेगा दोबारा। तो इसका मतलब है इसके साथ जब ये दोबारा रिएक्शन करेगा तो आपके पास किस तरह हो जाएगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोबारा कि हमारे पास AlCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ दोबारा उस हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया है जो बेंजीन की रिंग के साथ अटैच था, उसने जाके इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास HCl बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक क्लोरीन मैं इसको दे दूंगा तो HCl बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास? AlCl3। इसका मतलब है ये हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाता है। मतलब आखिर में आपके पास जो कंपाउंड जो आपके पास बन जाएगा वो क्या है? AlCl3। ये लोएस एसिड आपके पास दोबारा रिकवर हो गया है, तो आपके पास टोलिन बना है। तो आपके साथ एग्जाम में सवाल आएगा कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो सबसे पहला सवाल है अल्काइलेशन। इस अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल का मतलब है CH3। तो CH3 को लाने के लिए सबसे पहले आपने मीथाइल क्लोराइड को लिखा, मीथाइल क्लोराइड का इसके साथ रिएक्शन किया, एक क्लोरीन हमने इसको दिया, तो ये हमारे पास देखे 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास CH3 रह जाता है, ये CH3 चला जाता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? ये CH3 जाएगा बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये CH3 ऊपर चला गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया, जो हाइड्रोजन नीचे आ गया उसी हाइड्रोजन ने जाके उसी लोएस एसिड के AlCl4 के साथ रिएक्शन करके वापस HCl बन के उसको रिकवर कर दिया। आपने इसको रिकवर करना है। शुक्रिया जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी आपको कराने में जा रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको स्टार्ट करने का तरीक़ेकार क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराता हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो कंपाउंड बनता है वो उसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन तो आपको पता है ना, अल्काइलेशन किसको कहते हैं? अल्काइल। इसका अल्काइल का मतलब ये आर, ठीक है। तो इस आर का मतलब है कि इसमें हम मिथाइल CH3 अल्काइल मिथाइल हम इसको यूज़ कर सकते, ठीक है। तो हमें अल्काइलेशन भी हमारे पास ये आर है, ठीक है। तो ये आर है तो इसका मतलब CH3 है। तो इस CH3 को हम कहाँ से तलाश करेंगे, ये हमें कहाँ मिलेगा? इस CH3 को तलाश करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने इस CH3 को तलाश करने के लिए यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिखना होता है। उसका नाम है कि CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है। इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, यहाँ ये मिथाइल क्लोराइड याद रहेगा आप, इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड मैंने यहाँ ये मिथाइल क्लोराइड है, तो सबसे पहले मैंने मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे लिख लिया। तो मिथाइल क्लोराइड का मैंने रिएक्शन किया किसके साथ? लोएस एसिड के साथ, AlCl3। ये आपने खुद से लेना है, आपको याद रखना है कि ये लोएस एसिड जो होता है लोएस एसिड, इसकी हमें हेल्प क्यों पड़ती है कि जब हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है उसमें से क्लोरीन को निकालना हो। अब ये क्लोरीन को मैंने निकालना है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं एक क्लोरीन इसको दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये इस तरह हो जाएगा, AlCl4 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या बच गया? CH3 रह गया। तो आपके पास यहाँ आपने लिखने के CH3, ये पॉजिटिव, ये आपके पास मिथाइल आ गया। अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, आपको इसकी ज़रूरत होती है। अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये मैं लिखा हूँ मिथाइल। तो ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन अटैच है। अब इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो ये तो रिंग है सारी। अब मैं इधर ये किसको लेके आऊँगा? CH3 को, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट होगा ना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा उस कंपाउंड का नाम आपने याद रखना है कि उसका नाम है टोलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे आपके पास टोलिन बन गया है। जब टोलिन बन गया है तो ये हाइड्रोजन जो ऊपर से नीचे उतरा है वो ये देखें, वो हाइड्रोजन जो ऊपर से नीचे उतरा है वो ये है। ये यहाँ से हाइड्रोजन नीचे आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, एक खिलाड़ी चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, हाइड्रोजन आपके पास ये नीचे आ गया। अब इस हाइड्रोजन ने क्या करना है? इसने वापस जाके उसी के साथ ये AlCl4 नहीं था, इसके साथ रिएक्शन करेगा दोबारा। तो इसका मतलब है इसके साथ जब ये दोबारा रिएक्शन करेगा तो आपके पास किस तरह हो जाएगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोबारा कि हमारे पास AlCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ दोबारा उस हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया है जो बेंजीन की रिंग के साथ अटैच था, उसने जाके इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास HCl बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक क्लोरीन मैं इसको दे दूंगा तो HCl बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? आपके पास AlCl3। इसका मतलब है ये हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाता है। मतलब आखिर में आपके पास जो कंपाउंड जो आपके पास बन जाएगा वो क्या है? AlCl3। ये लोवेस्ट एसिड आपके पास दोबारा रिकवर हो गया है, तो आपके पास टोलिन बना है। तो आपके साथ एग्जाम में सवाल आएगा कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो सबसे पहला सवाल है अल्काइलेशन, इस अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल का मतलब है CH3। तो CH3 को लाने के लिए सबसे पहले आपने मिथाइल क्लोराइड को लिखा, मिथाइल क्लोराइड का इसके साथ रिएक्शन किया, एक क्लोरीन हमने इसको दिया, तो ये हमारे पास देखे 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास CH3 रह जाता है, ये CH3 चला जाता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? ये CH3 जाएगा बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये CH3 ऊपर चला गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया, जो हाइड्रोजन नीचे आ गया उसी हाइड्रोजन ने जाके उसी लोवेस्ट एसिड के AlCl4 के साथ रिएक्शन करके वापस HCl बन के उसको रिकवर कर दिया। आपने इसको रिकवर करना है। शुक्रिया।